नमस्कार, मैं त्रिभुवन स्वागत करता हूं आपके मिनी यूट्यूब परिवार में। देखिए, बात करेंगे आज जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के। जैसे हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट क्या होता है? एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी। एक होता है प्राइमरी, एक हो मॉडल। इसमें क्या होता है? इसमें आपको ध्यान देना, मेन वर्ब के साथ में यूज किया जाता है। मेन वर्ब और जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये दोनों साथ में यूज किया जाएगा। लेकिन ये जो है ये भी उसके साथ में यूज किया जाता है। लेकिन ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? मेन वर्ब का काम नहीं करता है। मेन वर्ब का भी काम करता है, कहीं कहीं मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब का काम करते हैं, और कहीं भी जो है मतलब दोनों करता है। मेन वर्ब का कार्य भी करेगा और नहीं भी करेगा। कौन? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ये सदैव मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगा। जो भी मेन वर्ब रहेगा उसके साथ में रहेगा, बिना मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। नहीं करते हैं, मेन वर्ब का कार्य नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो है मॉडल कहते हैं। और जो मेन वर्ब का कार्य करे और जो है मेन वर्ब के बिना भी ये जो है कार्य करे, वो कहलाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देख रहे हैं ना? अब बात करेंगे जो है मॉडल। हम मॉडल से बात कर रहे हैं, तो मॉडल्स पर बात करेंगे। तो मॉडल क्या होता है उसको डिटेल में जानते हैं। इससे पहले का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, देखते हैं जो है मॉडल्स की बात करें तो ये जैसे कैन होता है, कुड होता है, शुड होता है, वुड होता है ना, ये सब क्या है? मॉडल है। कैन का प्रयोग आप देखे होंगे, कैन का प्रयोग पढ़े होंगे, कुड का प्रयोग पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे क्या? शुड का। शुड, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं क्या? शुल्ड। ये स्टूल में डी के पहले यल आता है तो यल साइलेंट हो जाता है, इतना माइंड में रखिएगा। वुड का प्रयोग सुने होंगे, देखे होंगे, आप लोग किए होंगे, आपको आपके सर पढ़ाए होंगे ना। आर्ट का प्रयोग, आर्ट, मस्ट, ये सब का यूज आपने कहीं ना कहीं किया होगा। आर्ट कर देते हैं, ये सब का यूज आपने कहीं ना कहीं किया होगा, यूज के नाम से पढ़ा होगा। उसी को क्या बोला जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके कुछ नियम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के, उसको देखेंगे हम लोग जो है। अब पहली बात माइंड में रख लीजिए कि मेन वर्ब के ये जो है ये बिना यूज नहीं किया जाएगा। ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करता। कौन? मॉडल मेन वर्ब का कार्य नहीं करता है। मेन वर्ब को साथ में रखना पड़ेगा। जैसे मॉडल है उसके बाद मेन वर्ब जरूर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, क्या? मैं नाचता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। देख रहे हैं ना? मैं नाच सकता हूँ। तो आई कैन डांस, आई कैन डांस। तो ये कैन क्या हुआ? ये क्या है? मॉडल है। हम मॉडल को एमवी से कहेंगे। और ये क्या है? मेन वर्ब। ये मॉडल है और ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है। देखिए, मेन वर्ब साथ में चलेगा इसके। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, मेन वर्ब का कोई फॉर्म में परिवर्तन नहीं होगा, उसकी दशा में परिवर्तन नहीं होगी। फॉर्म में परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मेन वर्ब जो भी रहेगा वही रहेगा, ओरिजिनल फॉर्म रहेगा उसका। समझ रहे हैं ना? अब इसी प्रकार से हम, और ये पहली नियम में लिख लीजिएगा,
क्या है, मेन वर्ब फॉर्म में परिवर्तन नहीं होगा। मेन वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला नियम आप लोग नोट कर लीजिए। पहला नियम आप लोग नोट कर लीजिए, मेन वर्ब के फॉर्म में नहीं होगा। जो भी पर्सन रहेगा उसी प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कैन का प्रयोग कब होता है, किसके लिए होता है, उसको देखते हैं। कैन का प्रयोग ना, कैन को यूज करते हैं तो कैन और कुड दोनों देखेंगे साथ में। कैन कुड क्या है, आपस में जो है दादा और जो है नाती है, नाती दादा कह सकते हैं। तो ये कैन या फिर कुड, दोनों का मतलब होता है सकना। पहली बात ध्यान दीजिए, दोनों का मतलब होता है सकना। कैन हो या कुड हो, दोनों का मतलब सकना। ये ध्यान दीजिएगा, पास्ट के लिए यूज किया जाता है। ये क्या, किसके लिए, ये प्रेजेंट के लिए। ये पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, कैन का प्रयोग कहाँ होता है, जब क्या है कि अपने अंदर की क्षमता को दर्शाया जाता है। अपने अंदर की क्षमता को दर्शाया जाए, या फिर अपनी योग्यता को बताया जाए, या फिर अपना अधिकार हो, तब क्या किया करेंगे, हम कैन का प्रयोग करेंगे। तब जो है कैन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं नाच सकता हूँ। हमने बोला अभी भी एक ये सेंटेंस बनाया, नाच सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई कैन डांस ना, मैं नाच सकता हूँ ना। और क्या है, मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। जैसे मैं प्रतियोगिता में, आगे अगला सेंटेंस, मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ ना, मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई कैन। अब क्या है, अटेम्प्ट मतलब भाग लेना। अटेम्प्ट, आई कैन अटेम्प्ट इन कंपटीशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या, अटेम्प्ट इन कंपटीशन, मैं प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। आई कैन अटेम्प्ट टू कंपटीशन, अटेम्प्ट इन कंपटीशन। इसका मतलब हुआ यहाँ पे अधिकार को व्यक्त कर रहा है। कहाँ पे, अधिकार की व्यक्त करेगा। अब यही अगर मैं था लास्ट में लगा रहता, यहाँ पे दोस्त क्या है हूँ है ना, यहाँ पे था, यहाँ पे था होता, तब जब था होता तो यहाँ पे ये हट जाता, आ जाता क्या, इसकी जगह पे कुड को रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कुड, ये हो जाएगा कुड। इसकी जगह पे आपको रिप्लेस कर देना पड़ेगा, किसमें, कुड में। बाकी सब वही रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे देखते हैं, इसी प्रकार से और सेंटेंस देखते हैं हम लोग। और सेंटेंस देखेंगे। और सेंटेंस देखते हैं। या फिर इसमें जो है कैन का प्रयोग कब होगा, जब संभावना व्यक्त किया जाए, अपनी पॉसिबिलिटी बताई जाए कि जैसे मैं कल नहीं आ सकता, मैं कल नहीं आ
सकता हूँ, मैं कल नहीं आ सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आई, अब ये जो है कैन का हो जाएगा प्रयोग, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, कैन नॉट कम टुमारो। ये हो जाएगा आई कैन नॉट कम टुमारो, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या बात हुई, संभावना की बात होगी तब, और यही पास्ट फॉर्म में रहेगा तब भी कुड का प्रयोग। यहाँ पे था लग गया दोस्त, तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। यह इसकी जगह पे, कैन की जगह पे रिप्लेस करना है आपको कुड में, बस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।